अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo Y28 4G वाला मॉडल है और Vivo का लेटेस्ट मॉडल है। आज ही ये फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हुआ है। अनबॉक्सिंग से पहले बात करते हैं फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 50,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 45,000 तक ईजिली मिल जाएगा। 8GB 128GB वाला वेरिएंट है। बात की जाए बॉक्स की, बॉक्स के फ्रंट पर Vivo Y28 की ब्रांडिंग है, Y की ब्रांडिंग है और टॉप साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 8GB 128GB की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बॉक्स के राइट पर Y की ब्रांडिंग है और लेफ़्ट साइड पर Vivo की ब्रांडिंग है। और बैक साइड पर आ जाते हैं, यहाँ पर फ़ोन की मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो जल्दी से करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। तो सबसे पहले डिवाइस दी गई है, डिवाइस को रख देते हैं साइड पर और बाकी बॉक्स कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है जिसमें वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है। और एडाप्टर की बात की जाए तो 44 वाट का एडाप्टर देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। और यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है जो कि टाइप सी चार्जिंग केबल है और केबल की क्वालिटी नॉर्मल है। और यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है। रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो यहाँ पर ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है और ये है Vivo Y28 की फ़र्स्ट लुक। ऑरेंज कलर में है ये फ़ोन और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है। बैक जो है वो प्लास्टिक बैक दी गई है, प्लास्टिक फ्रेम है और ग्लास फ्रंट देखने को मिल जाता है। फ़ोन को मैं स्टार्ट कर देता हूं और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फ़िज़िकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.68 इंचेस का IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है जो कि 720 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है। और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। फ़ोन के राइट पर पावर बटन प्लस वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं और साथ ही पावर बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। टॉप साइड पर कुछ नहीं दिया गया और लेफ़्ट साइड पर सिम ट्रे दी गई है। सिम ट्रे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इस फ़ोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, 2 सिम एक टाइम पर या फिर एक सिम और एक SD कार्ड आप एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर 3.5 mm ऑडियो जैक, एक माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है। और बैक साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर हल्का फुल्का सा डिज़ाइन भी देखने को मिल जाता है। और कैमरा मॉड्यूल आप देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, साथ में 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। LED फ्लैश दी गई है और यहाँ पर डायनामिक लाइट भी देखने को मिल जाती है और Vivo की ब्रांडिंग है। फ़ोन ऑन हो चुका है, फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो इस फ़ोन में Android 14 दिया गया है जो कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है और फन टच OS 14 के साथ आता है। ये Vivo का OS है और ये भी लेटेस्ट वर्जन है इस फ़ोन में। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में और फुल ब्राइटनेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, IPS डिस्प्ले है। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट को चेक कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट की स्पीड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, विद इन सेकेंड ओपन हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब फेस को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर फेस लॉक की स्पीड भी आप देख सकते हैं, फास्ट है, इतना ज़्यादा स्लो नहीं है, विद इन सेकेंड ओपन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और यहाँ पर आप डिस्प्ले देख सकते हैं फ़ोन का। आ जाते हैं फ़ोन की सेटिंग्स में और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अबाउट फ़ोन में यहाँ पर आप देख सकते हैं MediaTek Helio G85 चिपसेट दिया गया है इस फ़ोन में। और अगर GPU की बात की जाए तो Mali G52 MC2 GPU दिया गया है। Android 14 8GB 128GB स्टोरेज है और यहाँ पर मैक्सिमम 16GB तक आप रैम यूज़ कर सकते हैं। 8GB फिज़िकल रैम और 8GB वर्चुअल रैम देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोन के। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाते हैं।
यहाँ पर डार्क थीम का फीचर देखने को मिल जाता है और इसके अलावा फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं और 90 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट दिया गया है इस फ़ोन में। स्मार्ट स्विच का ऑप्शन दिया गया है, अलहदा से 90 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट नहीं दिया गया और इसके अलावा 60 हर्ट्ज़ का यहाँ पर रिफ़्रेश रेट देखने को मिल जाता है। स्क्रीन सेवर देखने को मिल जाता है और इसके अलावा यहाँ पर स्टेटस बार में आ जाते हैं और नोटिफिकेशन मेथड यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। बैटरी स्टाइल भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सर्कल वाला बैटरी स्टाइल भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डायनामिक इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में और काफ़ी ज़बरदस्त इफेक्ट्स हैं वीवो के। और ऐप्स में आ जाते हैं, यहाँ पर ऐप क्लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और बैटरी में आ जाते हैं। यहाँ पर बैटरी में बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके अलावा अल्ट्रा गेम मोड दिया गया है इस फ़ोन में। शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आ जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वन हैंडेड मोड का फीचर भी दिया गया है। सिस्टम में सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप आइकॉन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ नेविगेशन कीज़ आप चेंज कर सकते हैं और ये थी कुछ इस फ़ोन के फ़ीचर्स। इसके अलावा यहाँ पर फ़ोन की स्पीड आप देख सकते हैं। कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं जिनमें स्नैपचैट, टिकटॉक, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स और फेसबुक दी गई हैं। गूगल की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं और इसके अलावा यहाँ पर विजेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लीन अप का ऑप्शन दिया गया है, वेदर वगैरह देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं फ़ोन के कैमरा की तरफ। इस फ़ोन के रियर पर दिया गया है 50 मेगापिक्सल कैमरा। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ और ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने और पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 2.29 MB की पिक्चर क्लिक की है रियर कैमरा ने। मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो 10x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी फ्लैश लाइट दी गई है और पोर्ट्रेट मोड दिया गया है रियर पर और नाइट मोड देखने को मिल जाता है। वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो में 1080 30 FPS और यहाँ पर कंप्लीट मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर पर 1080 पिक्सल 30 FPS और 720 30 FPS देखने को मिल जाता है। फ्रंट पर भी यही दिया गया है। वीडियो रेजोल्यूशन मोड और फ्लैश लाइट मैंने आपको दिखा दिया है ऑलरेडी। वीडियो जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में 50 मेगापिक्सल अलहदा से मोड दिया गया है। पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो कैमरा और लाइव फ़ोटो का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर ये आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसमें ग्रिड लाइंस, लेवल मीटर, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं शेक रिमाइंडर भी देखने को मिल जाता है। वाटरमार्क और HDR देखने को मिल जाता है। और अब आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। पिक्चर अच्छी निकल कर आई है और 1.5 MB की पिक्चर क्लिक की है फ्रंट कैमरा ने। और फ्रंट पर जूम की बात की जाए तो फ्रंट पर जूम नहीं दिया गया, सॉरी, यहाँ पर देखने को मिल जाता है 2x तक जूम कर सकते हैं आप फ्रंट पर। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, नाइट मोड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ और मोर फीचर्स में ये बैक कैमरा के फीचर्स हैं और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और फ्लैश लाइट यहाँ पर और स्क्रीन लाइट देखने को मिल जाती है। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। इसके अलावा इस फ़ोन में रियर पर एक डायनामिक लाइट देखने को मिल जाती है। उसके लिए मैं आ जाता हूँ सेटिंग्स में और सेटिंग्स में ये आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में देखने को मिल जाएगी डायनामिक लाइट। इसको आप अपनी मर्ज़ी से भी ऑन कर सकते हैं और एक्टिव पीरियड भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऑल डे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप 3 जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जब आपको कॉल रिसीव होगी, नोटिफिकेशन रिसीव होंगे और म्यूज़िक पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। नोटिफिकेशन लाइट कह सकते हैं इसको। और इस फ़ोन के वेट की बात की जाए तो 199 ग्राम इस फ़ोन का वेट रखा गया है। बैटरी की बात की जाए तो 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है इस फ़ोन में और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए बॉक्स के अंदर 44 वाट का अडाप्टर देखने को मिल जाता है। ये केस इस फ़ोन के साथ आता है, ये भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक अच्छा पॉइंट होता है कंपनी का, केस जो है वो बॉक्स के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं
तो ये थी Vivo Y28 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।